करके सो गई। अब पूतना देखी तो गदगद हो गई, ओहो जो बड़े बड़े नहीं कर पाए वो तो मैं करके दिखाऊंगा। जैसे ही आगे बढ़ी तो भगवान देखे तो पूतना को आंख बंद कर ली। देखो अब भगवान पूतना को देख करके आंख क्यों बंद की परीक्षित, ये तो भगवान जाने। पर ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संत कहते हैं भगवान इसलिए आंख बंद की कि भगवान ने सोचा मैं इस ब्रज में आया हूं माखन और मिश्री खाने। क्या खाने? माखन और मिश्री। हाँ वो तो अभी मिला नहीं, मौसी जी हमको विष पवाने आ गई। और विष पीने का काम किसका है? भोले बाबा का। तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने। एक संत कहते ये भी नहीं है। तब भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि सोचने लगे क्या कि जब मैंने रामावतार लिया था तो उसमें भी एक सुंदरी आई थी। कौन सी सुंदरी? बोले जिनका नाम था सूप नखा। सूप नखा का अर्थ क्या है? बोले जिसके नाखून सूप जैसे हो उसी का नाम सुपुनखा। बोलो राधे राधे। अब आप लोग अपने मत देखो, आप लोगों के ठीक है। हाँ माताएं तुरंत देखने लगती कहीं हमारी नाखून तो नहीं बड़े। बोलो राधे राधे। अच्छा जैसे ही भगवान के सामने आई तो भगवान को काटने लगे कि प्रभु मैंने सारा संसार घूम लिया, जरा सा आपको देखा तो मन में प्रेम जगा। अजय परीक्षित एक निवेदन करूं, जब इतनी बड़ी सुंदरी भगवान के सामने खड़ी थी तो भगवान को देखना चाहिए था ना, पर भगवान देखे नहीं। क्यों? क्योंकि जानकी जी बगल में खड़ी थी। हाँ अरे भैया पत्नी बगल में खड़ी हो तो पति की हिम्मत है किसी को देख ले? बोलो। अच्छा जो भी उत्तर दिया जानकी जी की तरफ देख करके दिया। क्या उत्तर दिया? बाबा लिखते हैं बोले सीता चितहि कही प्रभु बाता, 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 अबहि कुंवार मोर लघु भ्राता, अबहि कुंवार मोर लघु भ्राता, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि अभी तो हमारा विवाह ही नहीं भया, तो हम किसकी तरफ देखें? सोई भगवान आंख बंद कर। सोई पूतना आगे बढ़ी, सोचने लगी क्या किया जाए। सो तुरंत आगे बढ़ करके भगवान को गोद में लिया और अपना स्तन खोल करके भगवान के मुख में पकड़ा दिया। अब भगवान भी बड़े छैल छबीले, मौसी घबराओ नहीं, हम तुम्हारे खानदान के हैं। हाँ। तो भगवान क्या किए? सबसे पहले विष पिए, फिर दुग्ध पिए। और जैसे ही रक्त पीना प्रारंभ किए सोई पूतना घबराई, अरे कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुराए बोले मौसी यही तो समस्या है, पहले मैं पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता। सोई पूतना लेकर के भगवान को उड़ी, और जैसी उड़ी महाराज तो भगवान भी बड़े छल छबीले उड़ते चले जा रहे हैं। पर जैसे ये उड़ते हुए मथुरा की तरफ चली तो भगवान जान गए कहीं ये आगे बढ़ गई तो हमारा भेद खुल जाएगा। सोई भगवान आव देखे ना ताव, ऐसा मुका मारे महाराज की धरती पर गिरी और चकना चूर हो गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। अब जैसी धड़ाम की आवाज आई तो मैया तो सोचने लगी राम राम इतना हल्ला कहां से भयो। मैया दौड़ करके आई तो बाहर देखी पूतना मरी पड़ी और कन्हैया पेट पर महाराज किलकारी मार करके खेल रहे।
मैया सोचने लगी राम राम, न जाने ये राक्षसी कहां से घर में घुस गई। अरे घुसी सो घुसी, पर कन्हैया को लेकर के भग रही थी, किसी ने नहीं मारा, अपने आप गिरी और मर। तो सब ब्रजवासी भी दौड़े, सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतार करके मैया की गोद में दिए। मैया संत ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्तिवाचन कराई, खूब बढ़िया मालपुआ खवाई और दक्षिणा दे करके विदा।